हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैभव है। मैं आईआईटी कानपुर का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करूंगा। एक गो में वीडियो होगी, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, देखो, आपके पेपर्स आ रहे हैं, 22 को है, 23 को है, किसी का 24 को है, किसी का लास्ट में है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि ऐसा लगता है ना, मतलब ऐसा होता है जनरली कि 22 को, 23 को, 24 को जो इनिशियल शिफ्ट होती है वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है। मिडल वाली थोड़ा इंटरमीडिएट होती है एंड लास्ट वाली शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ हो रही होती है। तो लास्ट वाली शिफ्ट अगर मुझे मिल जाती तो मैं कम नंबर पे भी ज्यादा परसेंटाइल स्कोर कर लेता। ऐसा सोच रहे होगे ना? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा सोचना गलत नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है। पिछले साल 27 जनवरी को पहली शिफ्ट का पेपर इतना ज्यादा इजी आया था, या यूं कह लो ज्यादा बच्चे बैठ गए थे, या जो भी है मुझे नहीं पता। तो उसकी जो परसेंटाइल थी, फॉर 99 परसेंटाइल यू हैव टू स्कोर 236 मार्क्स और 240 मार्क्स। ठीक है, समझ रहे हो? एंड एक तो शिफ्ट ऐसी थी जो शायद लास्ट की थी, 31st या 30 की। तो उसमें 155 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन रहा था। तो ये एक सेम एग्जाम में 80-90 नंबर का गैप क्यों आ रहा है? नॉर्मलाइजेशन हो रहा है फिर भी ये क्यों आ रहा है? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, तुम्हें भी ये चीजें सोचनी नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि अभी भी कि ऐसा ऐसा है, तो हो सकता है, कुछ गलत नहीं है। हो सकता है पहली शिफ्ट आसान आ जाए, हो सकता है पहली शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ आ जाए। तो ऐसा प्री मन में कुछ मत लेकर जाओ कि अप्रॉक्स 190 मार्क्स या 200 मार्क्स लाऊंगा तो मेरा 99 परसेंटाइल हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आपके नंबर 200 आ गए, या आपने मन में सोचा था कि मेरे 190 मार्क्स लेकर आऊंगा या 180 मार्क्स लेकर आऊंगा, आपके उतने आ रहे, मान लो पेपर बहुत ईजी है। क्योंकि जब आप पेपर दे रहे हो, बैठे हुए हो, आपके साथ में लोग पेपर दे रहे हैं, तब आपको नहीं पता कि पेपर कैसा है। जब आप बाहर निकलोगे, पेपर दे चुके होगे, तब आपको पता चलेगा कि पेपर वॉज टफ या ईजी। तो जब भी आप पेपर करने जाओ तो प्री कुछ दिमाग में मत लेकर जाओ कि इतना परसेंटाइल लाना है, इतना नंबर लाना है। आप अपनी स्पीड से करो। मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मेरे ठीक ठाक नंबर आ रहे थे, जो मैंने दिमाग में सोच किया था, तो मैंने स्लो कर दिया अपनी स्पीड। मैं सोचा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो मैंने 2 बार एक क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और अल्टीमेटली मेरे क्वेश्चन कम हुए और मेरी सिर्फ बहुत ज्यादा ईजी थी। तो परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं बनी। तो ये कुछ दिमाग में कभी मत लेकर जाओ कि भाई इतने नंबर लाना है, इतनी ईजी शिफ्ट है, टफ शिफ्ट, कुछ नहीं। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में क्या है? अपना काम करना। तो वो तो तुम कर रहे हो, और पेपर में भी ये कुछ प्लान करके मत जाना, क्योंकि हो सकता है तुम ये सोच के जाओ कि ठीक है, भैया की बात मुझे याद है, मैं 180 नंबर तो लाऊंगा ही, उसके ऊपर हो रहा है तो करूंगा। नहीं, सोच के जाओगे तो सबकॉन्शियसली तुम्हारा माइंड उस पॉइंट बैरियर को क्रॉस करने के बाद रुक जाएगा, वो स्टक हो जाएगा, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। समझो मेरी बात? ठीक है, तो बस यही बात बोलनी है। और तो बाकी ठीक है, तुम पढ़ो और मॉक टेस्ट लगाओ। जिनका भी पेपर है, कल है, परसों है, दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। क्योंकि ठीक है, एक दिन से तो कुछ होता नहीं। अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा है तो आप कुछ नहीं हो सकता। अगर पढ़ा है तो भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी पेपर दो और पेपर के बाद फिर से लग जाओ, अप्रैल के लिए लग जाओ। एंड ठीक है, मिलते हैं।